संस्कार हो, सभी चाहते हैं ना, तो सभी से परम पूज्य मनीषी के चरणों में निवेदन कर। प्रभ सागर जी महाराज की बोलिए, मुनि प्रभ सागर जी महाराज की। बंधुओं, बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि प्रथम बार से मुनिश्री से निवेदन करता हूं कि वे बच्चों में उपनयन संस्कार के बीजारोपण करें एवं उनके जैनत्व का मार्ग प्रशस्त करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। ओम फट स्वाहा। ओम नमोर्ते रक्ष रक्ष खूम फट स्वाहा। ओम नमोर्ते रक्ष रक्ष खूम फट स्वाहा। ओम नमोर्ते रक्ष रक्ष खूम फट स्वाहा। ओम नमोरते सर्वं रक्ष रक्ष ह्रूम फट स्वाहा स्वाहा। ओम नमोरते सर्वं रक्ष रक्ष ह्रूम फट स्वाहा। ओम नमोरते सर्वं रक्ष रक्ष ह्रूम फट स्वाहा ह्रूम फट स्वाहा। ओम नमोरते सर्वं रक्ष रक्ष ह्रूम फट स्वाहा। ओम नमोरते स्वाहा। ओम नमोरते सर्वं रक्ष रक्ष ह्रूम फट स्वाहा। ओम नमोरते सर्वं रक्ष रक्ष ह्रूम फट स्वाहा। हो गया सभी का? कर लिया। सभी को नियम पता है? क्या है नियम? सभी को नियम पता है बहुत सारे, लेकिन फॉर्म भरने वालों को तो पता है, माता पिता को हो सकता नहीं पता। सभी बच्चों ने पढ़े हैं ना नियम? जिन्होंने फॉर्म भरा था सबने पढ़े हैं नियम? छोटे बच्चों ने सबने अक्ष पढ़े ना नियम? नहीं पता क्या पढ़े हैं नियम? तो पहला नियम था सप्त व्यसन का त्याग। पहला नियम क्या था? सप्त व्यसन का त्याग। तो सप्त व्यसन में क्या क्या आते हैं? जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा सेवन, शिकार, वेश्यागमन, चोरी और पर स्त्रीगमन, इन सब का त्याग है ना? सबका त्याग है? हाथ खड़े करके बोलो, सबका त्याग है ना? सप्त व्यसन का सभी का त्याग है ना? दूसरा नियम है, हाथ नीचे कर लो बासु, दूसरा नियम ध्यान से सुन लेना है ना। दूसरा नियम है बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू आदि नशीले पदार्थों का त्याग। रोहित, त्याग है ना? नहीं है तो प्लस, आज से सबका त्याग है। क्या? बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू आदि जितने नशीले पदार्थ हैं, सभी नशीले पदार्थों का त्याग है ना? जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। त्याग है। तीसरा नियम है प्रतिदिन देव दर्शन करेंगे। भगवान के दर्शन करेंगे ना सब लोग प्रतिदिन? और उसमें लिखा है अति विषमता की छूट है। स्वास्थ्य की प्रतिकूलता है या कोई अति विषम परिस्थिति बनती है तो उसके लिए छूट दी गई है। और चौथा नियम था अष्टमूल गुण धारण करते हैं। तो अष्टमूल गुण क्या होते हैं वो बता रहे हैं। 5 उदंबर फल। 5 उदंबर फल क्या होते हैं? बड़, जो बड़ का वृक्ष होता है ना, उसके फल होते हैं, उसमें बहुत सारे जीव होते हैं, इसलिए उस बड़ फल का, पीपल का, अंजीर का, उमर और कटुम्बर, ये 5 उदंबर फल कहलाते हैं। ठीक है? माता पिता भी ध्यान से सुनते जाओ। जो छोटे बच्चे हैं माता पिता को उनको पालन कराना है, तो माता पिता भी ध्यान से सुनना। ये 5 उदंबर फल और 3 मकार, मांस, मदिरा और शहद, मधु का, इन 3 का त्याग, ये अष्टमूल गुण धारण करते हैं। और माँ बैठ जाओ। सभी के बैठने की व्यवस्था है तो कृपया सभी विराजें, खड़े ना रहें। 5वां नियम पढ़ा है किसी ने? मोनू, 5वां नियम क्या था? मोनू कहाँ देख रहे हो? इधर सुनो ना, नियम दिए जा रहे हैं तुम्हारे लिए। 5वां नियम था वायु। 5वां नियम था शादी नहीं करेंगे। शादी नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो जैन कुल को छोड़कर अन्य कुल में शादी नहीं करेंगे। सबको स्वीकार है? हाथ उठा के बोलो, सबको स्वीकार? हाँ पंडित जी, गले में ऐसे पहना के गठान लगाते जाओ। बोलो परम पूज्य गुरुवर कल भविष्य के प्रतीक है। संस्काया में संस्कार
ओंकारों का शंखनाद हो, सदा देखो गुरु की छाए लगे, नव पीढ़ी को आवागन सुप्रभ सागर प्रणय सागर कर शंखनाद हो रखा पराशिया में। उमड़ पड़ी गए जनता संस्कार, उपनयन संस्कार, उपनीति संस्कार, उपनीति नयन संस्कार, उपनीति गात्रम रक्षणार्थम अवधारयामि स्वाहा। इस प्रकार से हमने इस प्रतीक चिन्ह को अपने जीवन की रक्षा के लिए धारण किया, और आप पूर्ण श्रद्धा भक्ति से धारण करेंगे तो विश्वास मानना किसी भी तरह की आपको कोई बाधा आपको सता नहीं सकती है, कोई आप पर उसका प्रभाव नहीं पड़ सकता। ये आपके शरीर की सुरक्षा के लिए ओंकारमयी प्रतीक चिन्ह आपको धारण कराया गया है। उसके बाद इन सब देखो कर रहे संसार, ओंकार का चिन्ह तिलक माथे, ओंकार का चिन्ह तिलक माथे पे आए बार। सभी लोग व्यवस्थित संस्कार जो यहाँ प्रारंभ हुए हैं परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सभी संस्कार प्राप्त करता युवा बहनों की ओर से सभी उपस्थित जन समूह की ओर से निवेदन करते हैं कि परम पूज्य मुनिश्री इस संस्कार क्या हैं, कैसे होते हैं और क्यों होते हैं, इन सब से अपने आशीर्वचन के रूप में हमें अवगत कराने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गंभीर स्याद्वाग्मोघलाञ्छन जिया त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं। जय मङ्गलभूदाणं विमलाणं नारदंसनमयारं तैलोयसेह्याणं नमो सियसवसीताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिताणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वें आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम से विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्मा, कितने सौभाग्यशाली वे युवक और युवतियां हैं जिनको साक्षात गुरु के कर कमलों से संस्कार प्राप्त हुए। सबसे पहले तो उन युवाओं की मैं प्रशंसा करते हुए पीठ थपथपाना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे इस भौतिक युग में जहाँ हर व्यक्ति
हर युवा हर वृद्ध भी मात्र और मात्र उस विषय भोगों में उलझा है। ऐसे उस खोटे काल में भी जिन्होंने अपने आप को, अपने कुल को और अपने धर्म को सुरक्षित करने के लिए जो ये संकल्प और नियम लिए हैं, वास्तव में वे सभी प्रशंसनीय हैं, क्योंकि उनने जीवन का बहुत बड़ा निर्णय कर लिया। जो जीवन में आपको कभी प्राप्त विमल भाई नहीं हुआ होगा, वह शायद आज इन बच्चों को होने जा रहा है। और ये कोयला अंचल की पता नहीं कौन सी पावन क्षण और कौन से ऐसे ये अद्भुत दिन थे कि इस दिसंबर के मास में इन युवाओं को गुरु के कर कमलों से संस्कारित होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पर युवाओं, आप सबसे यही कहना है कि जो नियम आप सबने ग्रहण किए हैं, ये आप अपने स्वयं के और सबके कल्याण के लिए ग्रहण कर रहे हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मात्र और मात्र हम दूसरों को दिखाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अपितु इनसे हमारे जीवन के आत्म उत्थान का और जीवन बदलने का पुरुषार्थ प्रारंभ होने वाला है। इसलिए सबने जो नियम संकल्प किए, अभी मुनिश्री ने आपको उन संकल्प नियमों के बारे में समझा, क्योंकि बहुत सारे जिनने लिया है उनने तो पढ़े हैं, पर कुछ ऐसे भी जीव है जिन्होंने उनको देखा नहीं है, पढ़ा नहीं, सुना नहीं है। इसलिए उनके लिए उन नियमों को दोहराते हुए एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि वो नियम तो हमने ले ही लिए हैं, पर उन नियमों के साथ हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु, उन पर इतना इतना अकाट श्रद्धान करना चाहिए कि जिसके कारण से आपके जीवन में कभी कोई बाधा, कोई कष्ट आ ही नहीं पाए। अगर उन सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति हम हमेशा तत्परता से, श्रद्धा समर्पण से अगर जुड़े रहेंगे, तो विश्वास मानना कभी भी कोई भी संकट आपके जीवन में आ ही नहीं सकता। इसलिए सच्चे देवशास्त्र गुरु, उनकी विनय, उनके प्रति श्रद्धा ही मात्र हमारे जीवन में बनी रहे, अन्यत्र हमारी कहीं श्रद्धा डगमगाए ना, ये भी हमें संकल्प करना है। कृत कारित अनुमोदना से हमें उस मिथ्यात्व को छोड़ते हुए सम्यक की आराधना करने के लिए सच्चे देवशास्त्र गुरु की शरण को प्राप्त करना है। क्योंकि संसार में और पंचम काल में अगर कोई शरणभूत है तो वे पंचम काल के देव शास्त्र और गुरु ही, अन्य कोई नहीं। इसलिए हम सभी उन संस्कारों को प्रारंभ करेंगे। क्या आप सबकी अनुमति है? जितने दर्शक आए हैं, कितना सौभाग्य का क्षण है, आशीष है कि उनके उस स्वर्णिम जन्म जयंती के अवसर में ये निर्मल जी, कितना बड़ा सौभाग्य है कि 3 महीने के अंतर्गत ये तीसरी बार उपनयन संस्कार होने जा रहे हैं। ये गुरु की आशीष और अनुकंपा का ही प्रताप है कि जिसके निमित्त से ये सबको सौभाग्य देखने में आने जा रहा है। हम समय को समय पर पुनः समझते हैं। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय। कंपोज मुनिश्री अपने कर कमलों से उन युवाओं के मस्तक पर जिनेंद्र भगवान का वह गंधोदक और केस सुगंधित केसर से स्वस्तिक अंकित करने वाले हैं। हम परम पूज्य मुनिश्री से निवेदन करते हैं कि आगे के संस्कारों के प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुकंपा करें। परम पूज्य मुनिश्री। उजियाला वाला ये विशुद्ध सागर का लाला है, गीत राग
संतों में संत निराला, अंधियारे में उजियाला, है पीत राग गुण वाला लाला। सागर जय मन है खिलते, मैत्री का बच्चों के बोल दे गए गुरु के द्वारा। संतों में संत निराला, ये विशुद्ध सागर जी का लाला। संतों में संत निराला, रखे संस्कार लघुता विचार, लघुता से प्रभुता पाने को कर, रखे संस्कार को देते ज्ञानी विचार। जितनी गहरी जड़ उतना ऊंचा पाता वृक्ष आकार। आज के ये संस्कार उज्जवल भविष्य का आधार। आज के यार संस्कारों का शंखनाद हो लगा पराशिया माथे पर। स्वस्तिक अंकन हो पड़ी गए जनता सारी। नमोकार मंत्र बोलते रहो तब तक लाइट आ जाएगी। हो जाओ शुरू नमोकार बोलो। बैठ जाओ पापा नीचे। संस्कारों का सौभाग्य के क्षण और उनके आप प्रत्यक्षदर्शी बन रहे हैं भरत भैया। गुरु के समीप पहुंचते हैं, लोगों का पूरा श्रम सफल हो गया और उसके बाद गुरु जाए तो जीवन की सभी बिगड़ी तत्क्षण बन जाती है। और आज इन युवाओं का मन कर रहे हैं। मात्र स्वस्तिक ही नहीं है, उस स्वस्तिक का जो मंत्र है वह मंत्र एक अनूठा मंत्र है। संस्कारों के जैन बन रहे हैं और संस्कारों का जैन का संस्कार प्राप्त करने के लिए असीम पुण्य की आवश्यकता होती है। पुण्यशाली इन युवाओं की अनुमोदना करके आप भी उनके उस पुण्य में भागीदारी बन सकते हैं। स्वस्तिक अंबर गले में है ओंकार, स्वस्तिक अंकन मस्तिष्क पर गले भी बन जाएंगे साधु कोई भगवान। संस्कारों
का संतनाथ हो। उमड़ पड़ी है जनता देखो गुरु की छाया में, सब सागर प्रणत जन्म दिवस पर लख लख तुम्हें बधाई, जियो हजारों वर्ष दिवस पर लख लख तुम्हें बधाई, जियो हजारों वर्ष गुरुवर कर ले जग। अर्चित इस लाइन में आ जाओ, यस इधर, भानु इधर और बहन बीच में से साथे बनेगा, जोड़ के रखना, हाथ अलग नहीं करना है ना, जोड़ के रखना है, हाथ खोलना नहीं। बोलो जिनेश भैया, बोल रहे थे ना। हाँ, बासिम से देख लिया मैंने, संजोग छावड़ा। हाँ, आत्म बने परमात्मा हो, शांति सारे देश में। गुरुवर गुणों की खान है, हम अभी अनजान हैं। गुरुवर गुणों की खान है, हम माँ को कोई गा नहीं सकता। रखना अभी स्वयं बृहस्पति बन गया, ठीक है, बैठा लेने के बाद में परम शांताय ऊपर करो। ओम नमः परम शांताय, शांति कराय रत्नंत्र। हाँ देखो, भानु भैया को देख लो। हाँ, से बाएं कंधे पर। हाँ, अरहम नमः स्वाहा। सीधे हाथ से ओम उल्टे हाथ की नमः तरफ। मयंक उल्टा पहना है तुमने। हाँ ऐसा। अभी तक क्रिया के संस्कार मंत्रों से श्रावक कैसे बनेगा, उसके लिए आसम पालम लोयणम भुयणम जयवा विवादी बाथम निवारणम निवरांगणे मोहन वसव जीव प्रजते भवतु रख रख स्वाहा। आसम मोहन वसव जीव प्रजते भवतु रख रख जीवन का कल्याण कर सकते हैं। गर्भ से लेकर के मृत्यु तक की प्रत्येक क्रिया का वर्णन आचरण पूर्वाचार्यों की उन हमारे ऊपर विधा है, वह लुप्त होती जा रही है। और उस विधा को अभी दक्षिण भारत में वह विधा फिर, और उसके लिए परम पूज्य मुनिश्री ने प्रारंभ किया और लगभग 400 से 500 बच्चों के वो संस्कार प्रदान कर चुके हैं और उनके कल्याण का संस्कार आदि आदि अनेक नामों से आचार्य भगवंतों ने उसको लिखा है। और विश्वास मानना, अगर आप श्रद्धा से भी हमें प्राप्त होगा। ये संस्कार श्रावक बनने के संस्कार प्राप्ति पर्याय में हमें यही संस्कार है। और आप कहाँ 500 किलोमीटर से इन युवाओं के बासिम वाले बहुत सारे आए हैं, तुम सर से आए हैं। हेलो, जय बोलिए सुप्रभ सागर जी महाराज की। और हम सभी के मन में यह भावना होनी चाहिए कि हम भव में ना सही पूर्व अगले भव में बीते अहो आराधना में हर घड़ी में आराधना का यह समय बीते अहो आराधना में हर घड़ी हो सफल मेरी। अब आप सम निर्मुक्त मंगलमय दशा मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। बच्चों के संस्कार के विषय में 2 शब्द अवश्य रखें। सोहनलाल जी, विधायक जी, अब सभी लोग इधर से में सबके हो गए, कोई रह गया क्या? बहनों अर्चित इस लाइन में सबके हो गए। बहनों के दुपट्टे पे नहीं करने, मस्तक पे करने। दुपट्टा निकालो। हाँ। चलो, और कोई रह प्लस कोई है तुम्हारा? नहीं तो हम तो हैं फिर।